दोस्तों, बात यह है कि पहलगाम पर हुए अफसोसजनक हमले को 3 दिन बीत चुके हैं और इन 3 दिनों में भारत के बिना कुछ किए ही पाकिस्तान का खून सूख चुका है। सुबह दूध वाला घंटी बजाता होगा तो शाहबाज शरीफ को लगता होगा कि चप्पल लेकर कहीं अमित शाह तो नहीं आ गए पीटने। कोई जोर से डकार भी मार दे तो जिहादी मुनीर को लगता है किसी ने उसकी छत पर बम तो नहीं फेंक दिया। सोते वक्त पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का अपना ही हाथ अगर मुंह पर लग जाए तो डर के मारे उनकी चीख निकल जाती है। एक वक्त जो बेगैरत हाफिज सईद भारत को धमकी देता था कि अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी रोका तो खून की नदियां बहा देंगे। सुनते हैं, जब से मोदी ने पाताल से ढूंढकर मारने की धमकी दी है तब से वो अपने खुद के जांगिए में मुंह छिपाकर बैठा है। यह है इन बेशर्मों की औकात। और दोस्तों, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। और सुनो, अभी तो भारत ने कुछ किया भी नहीं है। अभी तो हमने सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है। लेकिन पाकिस्तान को समझ आ गया है कि अगर हिंदुस्तान ने आने वाले कुछ सालों में डैम बनाकर पानी रोक दिया तो ये वैसे ही सारे मारे जाएंगे, बिना गोली चलाए, बिना बम फेंके। पाकिस्तान के 70% लोग आज भी खेती पर डिपेंड करते हैं और इस खेती के लिए 90% पानी भारत से आने वाली नदियों से मिलता है। अगर भारत ने पानी रोक दिया तो यह भिखारी मुल्क जिंदा दफन हो जाएगा। दोस्तों, 4 दिन हो गए हादसे को, लेकिन सरकार का एक भी मंत्री पाकिस्तान का नाम तक नहीं ले रहा। और ये बेगैरत धुएं छोड़ रहे हैं खटारा मोटरसाइकिल की तरह। इनके मंत्री न्यूक्लियर बम की धमकियां दे रहे हैं। कोई चिल्ला रहा है, कोई बड़बड़ा रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। याद रखना, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को न्यूक्लियर वेपन दिया था और ये एलओसी पर फायरिंग कर रहे हैं। खाली पेट के लड़ाकू विमान बेवजह उड़ाए जा रहे हैं। और भारत ने अब तक युद्ध की बात तक नहीं की है। हमने सिर्फ कहा है जो भी दरिंदे, जो भी वैशी पहलगाम में ये वारदात करके भागे हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और पाकिस्तान जानता है कि बात हमारी ही हो रही है, तुड़ाई भी हमारी ही तय है। अबे मजा आएगा ना। और दोस्तों, जैसी खबरें आ रही है ना, अगर सब कुछ उस प्लान के हिसाब से हुआ ना तो अगली बार आईपीएल में नहीं द्वादाफ टीमें खेलेंगी। तू समझा? नहीं, तू अभी समझा नहीं। पाकिस्तानी फौज ने जोश में आकर पहलगाम में कत्लेआम कर दिया। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि इस बार मामला उनके हाथ से निकल गया है। सोचो, जिस मुल्क को $1 बिलियन के लिए सऊदी, वर्ल्ड बैंक, चीन तक हाथ फैलाने पड़ते हैं, अगर उसे 10 दिन भी युद्ध लड़ना पड़ा तो उसका क्या होगा? खत्म। भारत ने अपनी फौजें तैयार कर ली हैं। जमीन से लेकर समुद्र तक हर तरफ से पाकिस्तान को घेरा जा रहा है। और इधर पाकिस्तान के अपने अंदर ही बवाल मचा पड़ा है। तालिबान, तहरीके तालिबान, बलूच लिबरेशन आर्मी, हर कोई पाक फौज के खून का प्यासा बन चुका है। सोचो, अगर भारत ने एक ठो हमला कर दिया तो पाकिस्तान के दोनों फ्रंट फट जाएंगे। और जो इनका इमरान खान है जिसे जेल में ठूंसा है, उसके लाखों समर्थक भी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मतलब फ्रंट पर भारत, पीछे से तहरीके तालिबान, अंदर से बलूच, बाहर से ईरान। अबे किस किस से लड़ेगा पाकिस्तान? और अगर लड़ाई छिड़ गई तो इनके पास पैसा भी नहीं है, फौज भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है। इनके मंत्री डर के मारे गिड़गिड़ा रहे हैं, रहम की भीख मांग रहे हैं। हमें उम्मीद है भारत कुछ नहीं करेगा, हमें भरोसा है युद्ध नहीं होगा। अबे तुम्हारे भरोसे से क्या होगा? इधर इनके सिरफिरे मंत्री न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहे हैं। याद रखना, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये न्यूक्लियर बम दिए थे। अरे न्यूक्लियर बम कोई दिवाली का पटाखा है क्या? अगर परमाणु युद्ध हुआ तो हिंदुस्तान फिर भी बच जाएगा, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह खत्म। अमेरिका, रूस, चीन, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम चलाने नहीं दिया जाएगा।
और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानी फौज, ऐशप्रस्त, दारूबाज, मुफ्तखोर फौज, क्या ये लोग अपनी जान दांव पर लगाएंगे? नहीं भाई नहीं। सबसे पहले ये लोग अपनी प्रॉपर्टी लेकर लंदन, दुबई निकल लेंगे, क्योंकि जब खुद पर बनती है तो ये भगोड़े बन जाते हैं। और इतिहास गवाह है, 47, 65, 71, 99 हर युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरह धुलाई हुई है। 70 में तो 90,000 फौजी सिर झुकाकर आत्मसमर्पण कर गए थे। 99 में कारगिल की बेइज्जती सबको याद है। उरी, पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में हमने इन्हें घर में घुसकर मारा है। तो सुन लो पाकिस्तानी हुक्मरानों, अगर इस बार फिर से युद्ध हुआ ना, तो इस बार सिर्फ 2 टुकड़े नहीं होंगे, 4 स्लाइस होंगे। दोस्तों, युद्ध अच्छी चीज नहीं है, लेकिन कभी कभी परमानेंट शांति के लिए युद्ध जरूरी होता है। जैसे हमारे देवी देवताओं ने अस्त्र उठाए थे, अब वक्त आ गया है कि भारत भी अपना अस्त्र उठाए, क्योंकि ये बार बार के धोखे अब और नहीं सहने चाहिए। इस बार गलती मत करिएगा मोदी जी, पूरे देश की आवाज है। अब अगर वार नहीं किया तो ये जिहादी फिर हमें जख्मी करेंगे। अब वक्त है इजरायली स्टाइल में जवाब देने का, पाकिस्तान के 1000 टुकड़े करने का, बलूच, सिंधी, पश्तून भाइयों को आजाद कराने का। अब वक्त है फैसला करने का। जय हिंद, जय भवानी।